राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, तीन बहुत बड़ा बदलाव, खुशियों से भरा समय, सफलता के मार्ग अब खुलेंगे। संपूर्ण जानकारी इस सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, 28 तारीख को रात में तीन बड़ा परिवर्तन हुआ, जिसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है। केतु और मंगल एक साथ बैठे थे आपके 8वें घर में। 28 तारीख को रात में यहां से मंगल निकल करके कन्या राशि में आपके भाग्य के घर में आ गए। पहला परिवर्तन। 28 तारीख को ही रात में चंद्रमा अपना स्थान बदल करके कन्या राशि में मंगल के साथ आ गए। मंगल और चंद्रमा की युक्ति बन गई आपके भाग्य के घर में। और 28 तारीख को ही देवगुरु बृहस्पति जो आपके 6वें घर में बैठे हैं, इन्होंने अपना चरण पद बदला है, यानी कि आद्रा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में गोचर किए। यह तीन बड़ा बदलाव हुआ और इस तीन बड़े बदलाव का आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है। मंगल आपके आय के मालिक है, मंगल आपके सुख के मालिक। जब आपके आय के मालिक और आपके सुख के मालिक का परिवर्तन होगा तो आपके जीवन पर इसका 100% असर पड़ेगा। मंगल आ गए हैं आपके भाग्य के घर में तो आपका भाग्य चमकेगा। आपका जो काम रुका हुआ था, वह रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। आपने परिश्रम किया था, आपने मेहनत करी, यदि आपको रिजल्ट नहीं मिला था तो अब भाग्य जाग गया है, आपको परिणाम प्राप्त। आपका सपना साकार होगा, इच्छा की पूर्ति होगी, आपका आय बढ़ेगा, आपको सुख मिलेगा। जमीन खरीदने का योग बनेगा क्योंकि मंगल भूमि पुत्र। कोई मकान खरीदने का योग बनेगा, कोई प्लाट खरीदने का योग बनेगा। अच्छा, मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, 4, 7, 8। 1, 2, 3, 4। चौथी दृष्टि डालेंगे आपके इस घर, 12वें घर पे। तो जब 12वें घर पे इनकी दृष्टि पड़ेगी तो आपका विदेश से संबंधित कोई मामला है, कोई मसला है, वह सॉल्व होगा। जो आपकी योजना थी, आपकी योजना पूरी होगी। विदेश से आपका कोई पैसा फंसा है तो वह प्राप्त हो जाएगा। विदेश जाना चाह रहे थे तो जाने का मार्ग बनेगा। 5, 6, 7। 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके इस घर पे, आपके पराक्रम के घर पे, तो आपका पराक्रम बढ़ेगा। छोटे भाई बहन का सहयोग मिलेगा, छोटी दूरी की यात्राओं से लाभ मिलेगा। 8वीं दृष्टि डालेंगे आपके सुख के घर पे, तो हर प्रकार का सुख आपको प्राप्त होगा। कोई जमीन खरीदना चाहते थे तो जमीन खरीदेंगे, कोई मकान खरीदना चाहते थे तो मकान खरीद लेंगे। जो आपकी योजना थी वह आपकी योजना पूरी होगी। कोई वाहन खरीदना चाहते थे तो वाहन खरीदेंगे। आपका जो सपना था, आपका जो इच्छा था, वह आपका सपना, आपका इच्छा पूरा। यदि आप नौकरी के लिए प्रयासरत थे, नहीं सुख मिल रहा था नौकरी का, तो योग आपके पक्ष में है। कोशिश करें, प्रयास करें, कहीं ना कहीं आपका सेटलमेंट होगा, कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी, आपका आय बढ़ेगा, आपका धन बढ़ेगा। जो लोग फोर्स में नौकरी कर रहे हैं उनकी ख्याति बढ़ेगी, उनका प्रमोशन होगा। फोर्स के नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। आपका जो काम अधूरा रह गया तो वह काम बनेगा। कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपकी नौकरी लगेगी। अच्छा, देवगुरु बृहस्पति जो आपके 6वें घर में बैठे हैं, आपके दुश्मन को परास्त करेंगे। सरकारी योजना का लाभ आपको प्राप्त होगा।
रोग ऋण शत्रु से आपको मुक्ति दिलाएंगे, जिससे आपका मन बड़ा शांत होगा। भाग्य का जोरदार साथ मिल ही रहा है। तो जो हमारे भाई, जो हमारी बहनें नौकरी कर रहे हैं, किसी भी विभाग में हो, किसी भी सेक्टर में हो, तो आपको नौकरी से लाभ होगा, आपका प्रमोशन बढ़ेगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में ग्रोथ होगा, नए पार्टनर बनेंगे, नया अनुबंध करेंगे और उसमें आपको लाभ होगा। यदि आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लाभ पा रहे हैं तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। आपका बिजनेस दूर तक बढ़ेगा, कोशिश आपको करना, प्रयास आपको करना। यदि आप आयात निर्यात का बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, तो उसमें भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। जैसा कि हमने पहले बताया था कि केतु और मंगल एक साथ बैठे हैं, हासम हास वाहन नहीं चलाना चाहिए। अब केतु और मंगल अलग हो गए, मंगल भाग्य के घर में आ गए हैं, तो वाहन तो हमें फासम फास कभी नहीं चलाना चाहिए, कंट्रोल में ही चलाना चाहिए। वाहन चलाते समय थोड़ा स्पीड का ध्यान रखना है, बहुत तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। हनुमान जी की आराधना पूजा करें, मंगलवार को प्रभु के चरणों में तेल सिंदूर चढ़ावें, आपको लाभ होगा। मंगलवार का व्रत करें, भोलेनाथ को 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाइए। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, पावन पर्व है, 1 लोटा जल रोज चढ़ाइए, भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा। केले के वृक्ष की पूजा करिए, देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करिए, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से प्रार्थना है।